विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। अब वक्त बेहद कम है। बिहार का असेंबली इलेक्शन आ रहा है बिहार में, और इस बीच लालू परिवार ईडी दफ्तर पहुंचता है। देखिए, बुधवार का दिन लालू परिवार के लिए काफी बड़ा दिन रहा, क्योंकि लालू यादव का परिवार ईडी दफ्तर पहुंचा। वजह लैंड फॉर जॉब का मामला। ये वो मामला है, ये वो पूरा विवाद है जिसके पीछे लालू यादव का पूरा परिवार लगातार ईडी के ऑफिस के चक्कर काट रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली का ईडी दफ्तर हो या फिर पटना का। पटना में ईडी दफ्तर से ये तस्वीरें सामने आई जब लालू यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, वो पेशी के लिए पहुंचे। उनसे कई सवाल ईडी ने पूछा और कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं सूत्रों के हवाले से, जो कि लालू यादव, राबड़ी देवी से पूछा गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में मीसा भारती को भी बुलाया गया। तेज प्रताप यादव पहुंचे, आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लालू यादव का परिवार बुधवार के दिन ईडी दफ्तर के चक्कर लगाता दिखा। काफी देर, करीबन बताया गया कि 4 घंटे तक लालू परिवार से पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने, अफसरों ने की। कई प्रमुख सवाल पूछे गए। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी का मामला, और ये वो मामला है जो सालों से बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस मुद्दे पर लगातार एनडीए की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पर लालू यादव के परिवार को घेरती आती है। चाहे फिर वो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हो, एनडीए के बड़े लीडर हैं इस वक्त, और नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर लालू यादव के परिवार को घेरा था। और बुधवार को जब पेशी के लिए लालू यादव के परिवार को बुलाया गया, इससे पहले भी तेज प्रताप यादव अपनी बहन मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनसे भी सवाल पूछे गए, इसमें उनका भी नाम शामिल है लालू यादव के परिवार में, जब ईडी ने उनसे सवाल दागे। और बुधवार को लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आरजेडी के एमएलसी भी हैं, उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर उनसे कई प्रमुख सवाल होते हैं। 4 घंटे लालू यादव अपने परिवार के साथ ईडी दफ्तर में होते हैं, और जब वो दफ्तर के अंदर सवालों का जवाब दे रहे होते हैं, उस वक्त बाहर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक, एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि आरजेडी के सपोर्टर्स थे, वो पटना में ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। नारेबाजी जमकर चली, सब लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। आरजेडी समर्थकों का कहना था कि बिहार सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, केंद्र की मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन लालू यादव का परिवार झुकने वाला नहीं है। और यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही जब पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी से पूछा गया कि लालू परिवार को ईडी ने पेश होने के लिए कहा है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे लैंड फॉर जॉब के पूरे मामले में। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ना, ये तो केंद्र की मोदी सरकार की बी टीम है। तेजस्वी का पहले बयान सुनिए। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F, A to Z जो भी टीमें हैं, या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए, ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे
और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाई। हारा के बाद कल पटना में लूट हुई है। हारा के बाद कल पटना में लूट हुई है। 1 करोड़ की लूट हुई है। की स्थिति देख रहे हैं, उस इलाके में लूट हो जा रही है। अब आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना, काफी फायर मोड में देखे तेजस्वी यादव ने कहा जितना बुलाना है बुला लीजिए, बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की आवाम ये जान चुकी है कि लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी वही बिहार के लोगों के हित में सोच रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव का दावा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईडी दफ्तर में पटना में जब लालू परिवार को बुलाया गया तो एक कमरे में लालू यादव और राबड़ी देवी से सवाल पूछे गए, दूसरे कमरे में तेज प्रताप यादव थे, उनकी बहन मीसा भारती थी, उनसे सवाल पूछे गए। लालू यादव जब 4 घंटे बाद 4 घंटे की जो वो पेशी थी वहां पर, उस बीच ईडी के अफसरों ने राबड़ी देवी से ये भी कहा कि अगर वो कुछ दवा लेती हैं, अगर दवा खाती हैं तो दवा ले लें। बीच में अगर लंच के लिए भी ईडी के दफ्तर में अफसरों ने, अधिकारियों ने लालू यादव के परिवार से पूछा कि क्या वो लंच भी करना चाहेंगे। इस पर शायद उन्होंने मना भी कर दिया, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन 4 घंटे की वो पूछताछ, बिहार में सियासी पारा बहुत ऊपर है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना और आरजेडी नेता का कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तब तब इस तरीके से केंद्र सरकार लालू यादव के परिवार को परेशान करने के लिए करती है। लेकिन लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, यानी कि जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे का ये मामला है, इसके लिए जो ईडी ने कुछ सवाल पूछे हैं, इसमें कुछ प्रमुख सवाल हम आपको जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले ईडी ने सवाल पूछा, दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया। दूसरा सवाल, इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे आए कहां से। तीसरा सवाल, आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित हुई। चौथा सवाल, जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप जानते कैसे हैं। पांचवा सवाल, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई। छठा सवाल, पटना के सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन खरीदी कैसे गई। और सातवां सवाल, रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके कांटेक्ट में कैसे हैं। तो ये जो सवाल है जो ईडी के अफसरों ने पूछे, ये जानकारी हमें मिली है कि ये सवाल राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की धर्मपत्नी, उनसे पूछा गया है। जो ईडी के दफ्तरों ने उनसे कुछ 7 प्रमुख सवाल पूछे हैं। इसमें दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका जो बंगला है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि वो कहां से लिया, और रेलवे में जो नौकरी लगाने वाली बात थी कि जमीन के बदले नौकरी दो, उन लोगों के कांटेक्ट में कैसे आए। तो कई सवाल पूछे गए। हालांकि इसमें जो जांच है वो लगातार जारी है, ईडी अपना काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन बुधवार का दिन बिहार में सियासी पारा कुछ ज्यादा ही चरम पे रहा। एक तरफ केंद्र सरकार पर हमले हुए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जिसकी जो छवि है वो बेदाग हो, और वो सिर्फ नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो लोग हैं और लालू परिवार के जो लोग हैं उनकी जो छवि है वो बेदाग नहीं है, बहुत दाग वाली छवि है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना। बयान सुनिए। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना। अब चलिए आपको पूरा ये मामला बताते हैं, आखिर ये लैंड फॉर जॉब का मामला है क्या। दरअसल आपको बता दें, ईडी ने पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का आरोपी बनाया गया। आरोप है कि लालू यादव ने केंद्र में यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान साल 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया था। और यही वो पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब का, जब वो यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त ये भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर तो काम अपना जो जांच है वो जारी है। लेकिन इसी को लेकर लगातार ईडी जो है वो समन भेज रही थी, वो लगातार पेशी के लिए बुला रही थी। और इसी के मद्देनजर लालू यादव अपने परिवार के साथ ईडी के दफ्तर में पटना में पहुंचे और उनके सवालों का जवाब दिया। 4 घंटे जब वो सवाल का जवाब दे रहे थे, उस वक्त
जैसे कि हमने आपको तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नारेबाजी हुई, भीड़ वहां पर खड़ी हुई, आरजेडी के जितने सपोर्टर थे वहां पर पहुंच गए। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस को भीड़ कंट्रोल करनी पड़ गई। लेकिन जब लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले और अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, इसके बाद गाड़ी में बैठ के जब वो गए तब जाकर भीड़ शांत हुई। इसके बाद पूरे हालात का जायजा हमारे पटना के संवाददाता सौरभ ने भी लिया, वो भी देखिए। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 बजे लालू प्रसाद यादव ईडी कार्यालय पहुंच गए थे और अब 3 बज रहा है। लालू प्रसाद यादव ईडी कार्यालय के बाहर निकल रहे हैं। लगभग 4 घंटे की पूछताछ आज लालू प्रसाद यादव से ईडी के अधिकारियों ने की है। इसके पहले अगर कल की बात करें तो कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की थी। यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, यानी 2004 से 2009 के बीच कई लोगों को नौकरी दी गई थी और लालू परिवार पर यह आरोप है कि उसके बदले पैसे लिए गए थे और जमीन लिखवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ता जो है लालू प्रसाद यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वह ईडी कार्यालय से बाहर निकल चुके हैं, यानी आज की जो पूछताछ है वह खत्म हो गई है। तो निश्चित तौर पर अगर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की माने तो उनका कहना है कि जब जब चुनाव आता है केंद्रीय एजेंसी एक्टिव हो जाती है और ये केवल और केवल लालू परिवार को परेशान करने की यह एक कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।